गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा और उन्होंने सत्य पर चलने की प्रतिज्ञा की। श्रवण कुमार नाटक देखा, देश की माता पिता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। तो भगवान बुद्ध ने देखा ये संसार कैसा है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई मर जाता है, कोई भूखों मरता है, कोई गरीबी झेलता है। ये संसार नरक है। नरक का दृश्य उन्होंने देखा। कोई किसी की बेईमानी कर रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है। यही सब तो नरक में होता है। नरक में कोई किसी को चैन से बैठने नहीं देता। सब अपनी बुद्धि से सबको लूट रहे हैं, अपने कर्मों से सबको परेशान कर रहे हैं। यही नरक है। तो और जब संसार ऐसा हो जाए तो संसार ही नरक हो जाएगा। इसको स्वर्ग बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किया? अहिंसा, कोई किसी को ना सताए, कोई किसी को परेशान ना करे। और परेशान ना करे तो क्या करे? सहायता करे, मदद करे, उपकार करे, सेवा करे, तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। अब जब नरक वाले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भगवान आप दुख को हमारे यहाँ क्यों भेजते हैं? आप बोले थे सुख और दुख दोनों जगह आते जाते रहेगी मनुष्य के जीवन में। तो नरक में खाली दुख बैठी है और स्वर्ग में खाली सुख जाके बैठा। सारा सुख स्वर्ग वाले ले रहे हैं, तो सारा दुख नरक वाले। तो आपका इंसाफ कहाँ गया? सुख दुख दोनों को बराबर बंटना चाहिए ना। तो उन्होंने दुख को बुलाकर पूछा था, बोलो दुख बेटी तुम नरक में क्यों बैठी? बोलो दुख बेटी तू नरक में क्यों बैठी और स्वर्ग नहीं जाती? नरक में बैठी हो सिर्फ इनको सताती, स्वर्ग क्यों नहीं जाती? तो दुख बोली थी, एक पर मैं भूख बन के पिताजी गिरी थी, बगल से दूसरे पड़ोसी ने खाना खिलाया था। नरक में जब भूख बन के गिरी तो दूसरा रसगुल्ले लेकर खाता हुआ चिढ़ाने आया था। तो एक खिलाने आया था, एक चिढ़ाने आया था। इसीलिए स्वर्ग में मैं नहीं रह सकती, रहने नहीं देते सब लोग। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने बताया, अहिंसा का पालन करते हुए, दया दिखाते हुए, अगर किसी भूखे को यहाँ के लोग खाना खिला दें तो भूखों की संख्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो भूख आप पर भी आएगी। किसी की विपदा में आप सहायता करेंगे, वो आपकी विपदा में दौड़ेगा, दोनों सुखी रहेंगे। आप उसको दुख में चिढ़ाएंगे, वो आपको दुख में चिढ़ाएगा, दोनों नरक के वासी हो जाएंगे। इसलिए भगवान की बुद्ध की अहिंसा को समझिए। उन्होंने स्वर्ग को, संसार को स्वर्ग बनाने का फार्मूला बताया था। नरक पहले तो युद्ध से होती है, उन्होंने युद्ध नहीं, शांति और भूखमरी के लिए उन्होंने दान। हम किसी के, कोई दुखी है तो कोई सुखी है, सुखी वाला अगर दुखी वाले को मदद कर दे थोड़ी सी तो वो भी सुखी हो जाएगा। तो संसार को सुखी बनाने का फार्मूला आप जान लीजिए। आप भी भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध आपके अंदर है। भगवान ही बुद्ध बनकर आए थे, वो भगवान आपके अंदर है, तो आपके अंदर भी बुद्ध है। वही सीखिए, दुनिया को स्वर्ग बनाइए। किसी को परेशान मत करिए, नरक बन जाएगा। किसी को चिढ़ाइए मत, नरक बन जाएगा। किसी को सताइए मत, नरक बन जाएगा। स्वर्ग बनाने के लिए उसकी मदद कीजिए और रोते को हंसाइए, क्योंकि स्वर्ग में सब हंसते हैं। जय हिंद, जय भारत।